सर अभी नीट के एग्जाम सेंटर पे क्या बेस्ट विशेस देंगे बच्चों को? बच्चों को यही बोलना चाह रहे हैं हम बार बार कि भाई आइए, स्वागत है, स्वागत है। बच्चों को ये बोलना चाह रहे हैं कि जो असलियत में जब 1 घंटा सवा घंटा है, जब वो एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने के बाद वास्तविकता में जब वो 1 सवा घंटा निकलेगा, वो 1 सवा घंटा बहुत उसकी मनस्थिति अच्छी रखनी है। अभी हम उसी पे चर्चा कर रहे थे हमारे लाइव में भी। अपने विचारों पर मौन रखिए, सिर्फ अच्छी यादों को याद करिए, कुछ भी चीज़ रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो अपने आप अपने को क्लैरिटी होगी कि बच्चे को जो है नहीं, उस समय हमारे विचारों को होना है, नेगेटिव चीज़ कोई भी नहीं सोचनी है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मैं कोई भी चीज़ अब रिवाइज ना करूँ। अगर रिवाइज करा और अगर मैं भूल गया तो फिर मुझे तकलीफ होना चालू हो जाएगी। इसलिए 1 घंटा सवा घंटा जो एग्जामिनेशन चालू होने से पहले है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स जो है उनसे बोलना चाहता हूँ कि बच्चे को कोई भी नंबर का टारगेट देके ना भेजें, उसे सिर्फ एक बात बोलें कि तुझे अपना बेस्ट देना है। और ये बात सत्य है कि बहुत सारे बच्चे तो एग्जामिनेशन सेंटर तक आज पहुँच ही नहीं पाए 3 मई के बाद। जो बच्चे पहुँचे हैं वो करेजियस है, उन सबको नमन है, प्रणाम है। जिन बच्चों के पिछली बार नंबर अच्छे आए थे उनको गुस्सा होगा मन में कि यार मेरे को दोबारा देना पड़ रहा है। जिनके नंबर कम आए होंगे उन्हें थोड़ा सा डर लग रहा होगा, पर इन दोनों भावों को छोड़कर ये मानना पड़ेगा कि यही एग्जामिनेशन है जो हमारे डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करेगा। थैंक यू। तो अभी बच्चों के बीच में आइए आइए, हेलो, कैसे हो आप? बस 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 बस, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। कौन आया साथ में? खुश रहिए। आप आए? आइए आइए साहब, आइए आइए, कैसे हैं आप? हेलो बेटा, कैसे हो आप? आप भी जा रहे हो एग्जाम देने? आप भी जा रहे हो गई तैयारी पक्का? बढ़िया बढ़िया। घबराओगे तो नहीं? और तेरी हो गई? घबराना नहीं बिल्कुल। हाँ तो सुन, वही मैं इसीलिए बच्चों को बोल रहा था, एंजाइटी हल्की सी होगी, स्वेटिंग हो रही है हल्की हल्की सी, है ना? तो सुन, अभी अंदर जाके भी ये थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो तेरे को सुन, एक तो कुछ भी रिवाइज नहीं करना है, ठीक है? 1 घंटे सवा घंटे में कुछ भी रिवाइज नहीं, याद रखना मेरी बात, ठीक है? रिवाइज नहीं करना है, ईश्वर को याद करना है, मम्मी पापा को याद करना है, मम्मी पापा के साथ, परिवार के साथ जो अच्छी मेमोरीज हैं उनको याद करना है। और अगर फिर भी एंजाइटी हो तो टंग ट्विस्टर बोलना है। टंग ट्विस्टर समझती है ना? टंग ट्विस्टर नहीं होते हैं, पका पेड़ या पका, इस तरह की चीजें बोलनी है, या उल्टी गिनती गिननी है, दैट रिड्यूसेस योर एंजाइटी, इट वर्क्स। लंबी सांस लेनी है, ऐसा लगता है हम रोज सुन रहे हैं इसलिए इसको पता नहीं करने से कुछ होता नहीं होता, बट ये काम करता है। क्या हम हमारा बेस्ट दे के आएंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे? यस और नो? तो बस बेस्ट दे के आना है। मैं तेरे को कोई नंबर का टारगेट दे के नहीं भेज रहा हूँ, बस तेरे को पेपर देकर जब बाहर निकले तो तू ये कह पाए कि मैंने अपना बेस्ट दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मेरे को आता था फिर भी मैं छोड़ा ही क्योंकि मुझे एंजाइटी हो रही थी। ठीक है, पक्की बात? नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, है ना? ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको, अच्छी बात है, आप छोड़ने आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पेरेंट्स का भी एग्जाम है जी। पेरेंट्स का एग्जाम है, बिल्कुल। बेचारे इतने मेहनत से लगे रहते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे बच्चे जो है, नमस्ते सर, नमस्ते 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 नमस्ते, कैसे हैं आप? आइए आप लोग बोलिए, आइए प्लीज प्लीज प्लीज। आओ सर, कुछ बताओ कोई बढ़िया बच्चों के लिए। सर एक आपको क्या लगता है, आइए प्लीज। हेलो बेटा, कैसे हो आप? कैसे? बस 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 बस, नमस्ते, बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब आपको, अच्छे से देके आना, घबराना नहीं, ठीक है ना? अभी 1 घंटे सवा घंटे एंजाइटी होगी तो घबराना नहीं है, अपना बेस्ट दे के आना है, नंबर का टारगेट लेके नहीं जाना, ठीक है? चलिए बाय बाय। पेपर आसान हो तो अटैकिंग मोड में करो। नमस्ते जैसे नमस्ते। कि वैसा शॉट। क्यों जी? ये वाली बात है। दोबारा से बच्चे आए ना। हाँ हाँ, वो तो रहता ही है। घबराए हुए हैं कि वो पिछले बार से बेटर करना है हमें। वो बेटर क्या होता है, अच्छा करो। वो तो मतलब मेरा मानना है ज्यादा सोचना नहीं है उस चीज को लेकर के। शर्मा रहे हो, आ जाओ आ जाओ। थिंकिंग से बचना है और जितना बेस्ट। आप भी देने आए पेपर? अच्छा, भैया आए और पेपर याद देने। रखें कि पेपर भारी है, थोड़ा सा धीरे धीरे चलो, आराम ठीक से है, सोच के अच्छे देके आना, आसान है। ठीक है? पिछली बार का कैसा गया था, अच्छा बुरा उसको नहीं याद रखना है, आज अपना 10 ओवर में कम रन बेस्ट दे के आना है, बिल्कुल बेस्ट दे के आना है। बस एक बात याद रखना कि जब 5:30 साढ़े 5 बजे निकलूंगा पेपर से तो मन में ये नहीं होगा कि मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया। बस कोई सवाल नहीं आए तो घबराने की जरूरत, 2 सवाल भी नहीं आए तो तुझे नहीं आए तो किसी और को नहीं आएंगे, इस भाव के साथ। और जैसे अभी बच्ची को बोला था, अगर एंजाइटी हो रही हो 1 सवा घंटे में, है ना? आप सब लोग एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, आ जाओ इधर आ जाओ प्लीज, आ जाओ। काम की बात बताऊंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो, आ जाइए प्लीज। एग्जामिनेशन देने जा रहे हो सब, है ना? गॉड ब्लेस यू। घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल नहीं घबराना है। याद रखना, अभी 1 घंटे सवा घंटे अपने विचारों पर मौन रखना है। क्या रखना है? कुछ ज़्यादा चीज़ सोचनी, कुछ रिवाइज करने की जरूरत, क्योंकि अगर अंदर कुछ याद नहीं आए तो क्या अपने कॉन्फिडेंस गिर जाएगा? यस और नो? ईश्वर को याद करना है, मम्मी पापा को याद करना है, जितनी अच्छी यादें उन्हें याद करना है। फिर भी एंजाइटी हो, एंजाइटी कैसे पता पड़ेगी? बीट थोड़ी ज़्यादा हो गई है, हाथों में हल्की सी स्वेटिंग हो रही है, अगर ऐसा महसूस हो तो उल्टी गिनती गिनो, टंग ट्विस्टर बोलो, डीप ब्रीदिंग करो। ये तुम सबने सुन रखा है, पर ये काम करता है, ताकि हम उन 3.25 घंटे में अपना बेस्ट देके आ पाए। क्या तुम पेपर 3 घंटे में खत्म कर लोगे? तो 15 मिनट में क्या करोगे वापस तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? एक बार उन 15 मिनट में, पेपर तो एक बार 3 घंटे में हो जाएगा, उन 15 मिनट में वो सवाल वापस नहीं करने हैं जिनमें तुम श्योर थे कि मैं सही हूँ। क्या टाइम वेस्ट होगा?
तीन टाइप के सवाल आएंगे, ध्यान सुनना। जिन पे तुम श्योर थे उन्हें भी नहीं करना है। दूसरे जिनमें तुम श्योर थे कि तुमसे नहीं होगा उन्हें भी नहीं करना। वो उनको वापस करना है उन 15 मिनट में जिसमें तुम थोड़े से श्योर नहीं थे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो जब उन लास्ट के 15 मिनट में उन सवालों को अपन करेंगे जिनमें अपन थोड़ा सा अनश्योर थे। तो क्या 15 मिनट अपने 2-4 सवाल अच्छे कर देंगे? यस और नो? दूसरी बात मैं तुम्हें एक और बात बोलना चाह रहा हूँ, इस बार वास्तविकता में हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि पेपर टफ आएगा या, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मुझे 2 लॉजिक समझ में आते हैं कि पेपर टफ भी आ सकता है। इसलिए आ सकता है कि जो अथॉरिटी है उसको लगेगा कि बहुत सारे बच्चे अगर एक नंबर से ऊपर आ जाते हैं तो एक ही नंबर पे बहुत सारी रैंक आती है। यस और नो? बट दूसरा लॉजिक ये है कि ऐसा हो सकता है कि अथॉरिटी ऐसा सोच रही हो कि पिछली बार 3 मई को अगर किसी बच्चे के 600 नंबर आए और इस बार उसके 550 आए तो वो पूरे टाइम दोष देता रहेगा उन्हीं को ही। यस और नो? तो मेरे को 2 विरोधाभास वाले लॉजिक है। तो ऐसा हो सकता है कि पेपर टफ आ जाए, आसान आ जाए, मॉडरेट आ जाए, तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सच है ये। तो तुम्हें भी उसी भावना के साथ जाना है। पेपर टफ आए, आसान आए, कैसा भी आए, मुझे अपना बेस्ट देना आना, मुझे कुछ नहीं आता तो किसी और को भी, ये भाव आप में होना। एक बात समझ ले, मैं नहीं बोल रहा हूँ तुझे नॉलेज नहीं है तो तू आज डॉक्टर बन जाएगा, बट अगर नॉलेज है तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए ना। तो सब जिनको भी नॉलेज है सारे बन जाएंगे ये जरूरी नहीं, वो बनेंगे जो नॉलेज तो है पर वो रियल रेस वाले दिन तगड़े तरीके से दौड़। और ये खेल आज दिमाग का है कि नहीं? जितनी विचारधारा पॉजिटिव होगी उतना बेस्ट तुम परफॉर्म। क्या मेरी बात याद रखोगे? पक्का? चलिए, गॉड ब्लेस यू। हाँ आ जाओ प्लीज 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 आ जाओ। बाय बाय बेटा, अच्छे से करना, घबरा नहीं, ठीक है? बाय बाय। दोनों भाई हो तुम? हाँ, जुड़वा से लग रहा है। जुड़वा लग रहा है। दोनों लग रहे हैं, ट्विंस लग रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो बहुत सारे बच्चे जो आइए सर, आइए सर, आइए आइए प्लीज। हेलो, कैसे हो बेटा आप? गॉड ब्लेस यू। बढ़िया? यस सर। अच्छे से जाएगा? अभी देने जा रहा है एग्जाम, घबराना मत, अपना बेस्ट दे के आना, ठीक है? चलिए, बेस्ट विशेस, कोटा का नाम रोशन करना है, ठीक है? आइए सर, आइए 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 प्लीज। मेरा आप लोगों से एक सवाल है एज अ एजुकेटर, व्हाट प्लीज कम, व्हाट यू पीपल फील दैट जो 1 घंटे सवा घंटे अभी बच्चे को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं, तो मेरे 2 आप लोगों से सवाल है, अभी उनको विचार हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी हम लाइव सुन रहे होंगे, उसका करने का पर्पज़ भी यही है। मेरे 2 सवाल हैं कि अभी इस समय बच्चे जब अंदर जाते हैं तो पेरेंट्स को क्या बोलना चाहिए बच्चों को, वो आखिरी शब्द क्या होने चाहिए जिससे उनका मनोबल बढ़ा रहे। दूसरी बात, जब 1 घंटा सवा घंटा भी बच्चे को मिलेगा बिफोर स्टार्टिंग द पेपर, दैट इज अ वेरी क्रूशियल टाइम, बिकॉज इस समय बच्चे के पास कोई टूल नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसे वो यूज कर सकता है। एंड एज अ ह्यूमन बीइंग नाउ वी आर सो मच एडिक्टेड टू यूज समथिंग व्हेनेवर वी आर अवेक। हम या तो मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, पेन यूज कर रहे होते हैं, आइदर वी आर राइटिंग, हमारी मौन रहने की आदत बहुत कम है, वी आर नॉट हैबिचुअल टू दैट पार्ट। तो जो भी बच्चे हमें सुन रहे हैं वो उन सवा घंटे में वो उस प्रक्रिया को निभा रहे होंगे जो अमूमन करते नहीं है। तो वो भी उनके लिए एक एग्जामिनेशन है, बिकॉज अपने विचारों पर मौन रखना। उस समय के लिए आप बच्चों से क्या बोलेंगे? बताओ जैसा। सर बिल्कुल, मैं आपसे बातों में सहमत हूँ। आप खुद ही बोले कि सर उस समय अपने दिमाग को और दिल को बिल्कुल शांत रखना है, भगवान को याद करना है, पेरेंट्स को याद करना है, सब्जेक्ट रिलेटेड कोई टेंशन नहीं लेना है, सब्जेक्ट रिलेटेड कोई टेंशन नहीं लेना है। ये सोचना है कि हम जितना पढ़े हैं और वो जितना भी पढ़े वो सब सफिशिएंट है, उसी में से पेपर आएगा 100% और मेरे को वही पेपर अच्छे से एफिशिएंटली अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल पॉजिटिव माइंड बनाए रखें ये 1 सवा घंटे। ये ना सोचें कि पेपर कैसा आएगा, आगे क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, कुछ नहीं सोचना है। माँ पिताजी को याद करो, अपने गांव का याद करो, कभी खेले कूदे थे वो याद करो, सब्जेक्ट से थोड़ा हट कर ही बातचीत अपना सोचो दिमाग में। उस समय पेपर के बारे में नहीं सोचना है, बिल्कुल सर ने सही बात बोली, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि पेपर दूसरी बार आ रहा है तो ये भी बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि पेपर कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा, पता नहीं। कुछ नहीं सोचना है, जो पेपर आएगा सभी के लिए आएगा और आप प्रिपेयर होकर ही एग्जाम में बैठे हो। बी कॉन्फिडेंट, बस अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने टीचर पे भरोसा रखिए, माँ बाप पे भरोसा रखिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होने वाला है। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, कुछ भी खराब होने के लिए नहीं होगा। आप लोग सर कुछ, इफ यू हैव एनी प्लीज। वैसे तो लास्ट मोमेंट है, बच्चा घबरा रहा है, रीनीट है तो और ज्यादा घबरा रहा है। सही बात है कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि एक बार जो पैनिक वाला सिचुएशन है ना, बच्चे को और ज्यादा नर्वसनेस हो गई है पिछले बार के फर्स्ट टाइम के कंपैरेटिवली, सेकंड टाइम और ज्यादा पैनिक हो गया। पेरेंट्स का बस ये रोल रहना चाहिए कि बच्चे को ना सपोर्ट करे, उसको डांटे ना, उसकी केयर करे, उसको समझाए कि कोई बात नहीं, जो होगा बढ़िया होगा, तू घबरा मत, हम बैठे। बहुत बढ़िया बात है। बच्चा सुन लेगा ना तो उसके मन में जो एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन चल रहा होगा वो सब ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा।
तो ये लास्ट मोमेंट में पेरेंट्स को करना चाहिए, अपने बच्चे को सपोर्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा, उसको बस ये कहे कि तेरे ऊपर कोई ना कोई हाथ रखने के लिए खड़ा है। सही बात है कि पेरेंट्स को ये बोलना बहुत आवश्यक है कि तुम डॉक्टर बनोगे नहीं बनोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से फर्क पड़ता है कि वो तुम्हें प्रेम करते हो और तुम उन्हें प्रेम करते हो। जीवन की सबसे बड़ी धरोहर ये है। वो डॉक्टर बनेगा तो भी उतना ही प्रेम करेंगे, नहीं बनेगा तो भी उतना ही प्रेम करेंगे। भाव जब उसके लेके वो अंदर जाएगा तो अलग बात होगी। सर प्लीज। जी सर, मैं ये कहूँगा अगर मेरी बच्ची होती तो मैं यही कहता उससे कि बेटा तू ये सोच के एग्ज़ाम दे कि तू सेलेक्ट हो गई है, तो तेरे में जो कॉन्फिडेंस आएगा वो बिल्कुल पॉजिटिव होगा, तो एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी इशू, कोई भी उसमें टेंशन उसको नहीं होगी और वो बढ़िया से एग्ज़ाम दे पाएगी। अगर वो ये सोचे कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ तो ये पॉजिटिविटी उसके माइंड में बनी रहेगी। मैं यही कहना चाहूँगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, पॉजिटिविटी बनी रहेगी। सर प्लीज। जैसा सर ने और बाकी सर ने कहा कि इनॉर्मस पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। बच्चे को ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। रिलैक्स बने रहने के लिए बैक काउंटिंग की जा सकती है, रिलैक्स बने रहने के लिए कंट्रोल्ड ब्रीदिंग की जा सकती है। इसे 1-1.5 घंटे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो रिजल्ट खराब हो सकता है। काम रह के निश्चिंत रह के एग्जाम दे देंगे। पेरेंट्स भी जानते हैं जितने एफर्ट्स किए जाने थे वो हो चुके हैं ऑलरेडी। काफ़ी कुछ बच्चों को आता है, बाकी एग्जाम पर छोड़ देंगे। रिजल्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे, क्वेश्चंस के बारे में इस वक्त ज़्यादा नहीं सोचेंगे। रिलैक्स रह के पेपर देंगे, रिजल्ट अच्छा ही होगा। थैंक यू। बेटी देने जा रही है, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। घबराना नहीं है, ठीक है, बाय बाय। हाँ बिल्कुल, दूसरे सेंटर पे चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सब लोग पधारे उसके लिए। और आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद, प्लीज। अभिषेक सर प्लीज। प्लीज। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ठीक है, दोबारा रीनीट हो रहा है, हो सकता है कुछ गलतियाँ आपसे पहले नीट में हुई हों, उनको सुधार के अब और अच्छा करने वाले हो आप, तो सब हो रहा है जो अच्छा ही हो रहा है, यानी अब आप और अच्छा करने वाले हो। बस ये सोच करके जाओ पेपर देने। क्या बात। ये नहीं सोचना है कि कुछ नेगेटिव होगा या कुछ कम आ जाएगा, नहीं, पहली गलतियों से आपने सीख लिया और अब और अच्छा होने वाला है, बस इतना ही माइंडसेट रखना है। बिल्कुल सब आप, हम सब जितने भी अध्यापक बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनोगे तो आपको लगेगा कि हम सब लोग ये एक बात बोल रहे हैं कि जितना पॉजिटिव माइंडसेट होगा उतना आप बेस्ट दे पाओगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम दूसरे सेंटर पे होके आते हैं, आप सब लोग पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सब ये सारे भी अध्यापक हम सब लोग आपको फिर 5:15 साढ़े 5 बजे से मिलेंगे लाइव। हम फास्टेस्ट आंसर की लेकर आएंगे। सब लोग फटाफट पहले आंसर बता देते हैं आपको, ताकि आप अपने नंबर चेक कर पाओ। हर बार फास्टेस्ट आंसर की लेके आते हैं तो पहले आपको सॉल्यूशन ही बताते हैं, सिर्फ फटाफट आंसर बता देंगे। तो आप पिछली बार भी हमने घंटे सवा घंटे में मेरे हिसाब से पूरे आंसर निकाल दिए थे, आज भी वो पूरी उम्मीद है। ऑल द डिपेंड्स ऑन पेपर। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्ते। कैसे? हाँ कैसे हो आप? नमस्ते बेटा, कैसे हो आप? एग्जाम देने जा रहे हो? बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से देखे आना, घबराना ही, ठीक है? बाय बाय। नमस्ते बेटा, गॉड ब्लेस यू। एग्जाम देने जा रहे हो? बेस्ट ऑफ लक। आप दोनों देने जा रहे हो? बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। घबराना नहीं, ठीक है? अच्छे से देखे आना। नमस्ते। घबराना नहीं एग्जामिनेशन में, ठीक है? अपना बेस्ट देके आना है। बस बेटा, अच्छे से देके आना। नमस्ते। अच्छे से देके आना है ना? सुनो, ठीक है? सारे एग्जाम देने जा रहे हो ना? घबराना नहीं एकदम। ये 1 घंटे सवा घंटे कुछ फालतू की बात नहीं सोचनी है, विचारों पर मौन रखना है, पॉजिटिव सोचना है, ठीक है? मार्क्स का टारगेट लेके नहीं जाना है, बेस्ट देके आना है, ठीक है? पक्का? चलिए, बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। बहुत बढ़िया बेटा, आप कैसे हो? एग्जाम देने जा रहे हो? तो घबरा नहीं है, ठीक है? बेस्ट दे के आना है। अभी सवा घंटे अपने विचारों पर मौन रखना है। कोई भी चैप्टर को रिवाइज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो अपनी अच्छी यादें हो उन्हीं को याद करना है, बस इतना याद रखना। और अगर एंजाइटी हो, बाय द वे स्वेटिंग होने लगे, हो सकती है, अगर हल्की फुल्की स्वेटिंग होने लगे और ऐसा महसूस हो तुम्हें, तो डीप ब्रीदिंग करनी है, उल्टी गिनती गिननी है, टंग ट्विस्टर बोलना है, ये काम करता है। बस यू नीड टू आइडेंटिफाई कि मेरे को एंजाइटी हो रही है। मैं क्यों बात बोल रहा हूँ? तुम्हें ऐसा कभी याद है कि तुम पिछले बहुत टाइम में ऐसा हुआ हो जब तुमने 1 घंटे 2 घंटे बिल्कुल अकेले बैठे ही नहीं हो, बिना मोबाइल बिना पेन पेपर के? ऐसा नहीं हुआ ना? अभी सवा घंटा ऐसा होगा जब तुम्हारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, तो क्या विचार बहुत तेज आएंगे? सो यू नीड टू कंट्रोल दैट थॉट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट विल, वो तुम्हारे 3-4 सवालों का बदलाव लाएंगे, तो उस समय पॉजिटिव लाना है, ठीक है? पक्का? चलिए, नमस्ते, हेलो, बाय बाय बाय, नमस्कार। आप भी जा रहे हो एग्जाम देने? बेस्ट ऑफ लक, बाय 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 बेटा, गॉड ब्लेस यू। कैसे हो आप? अच्छे से देके आना, ठीक है? घबराना नहीं है। एंजाइटी हो तो जो मैंने बोला अभी करना, ठीक है? बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। कैसे हैं आप? आप भी देने जा रहे हो एग्जाम? बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, धन्यवाद। आप भी जा रहे हो एग्जाम देने? अच्छा, आप नहीं जा रहे हो, आप जा रहे हो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो एग्जामिनेशन सिर्फ बच्चों का नहीं, पूरे परिवार का होता है। तो जो भी परिवार है उनसे कहना चाहता हूँ, मम्मी पापा से, कि बच्चों को पूरा मोटिवेट करके भेजिए कि आप उनसे प्रेम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, वो डॉक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, ठीक है?
चलिए अच्छा साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू, नमस्ते नमस्ते। कोटा शहर मंत्री बिरला जी की कार्यकर्ता अरे वाह, भाई साहब की तरफ से अपन ने आगे व्यवस्था कर रखी है, जो भी पेरेंट्स अगर रुकना चाहे आगे, अरे वाह, क्या बात है। कैंपर सारे हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ उनके सामान रखने की तो व्यवस्था क्या बात है, तो बहुत बढ़िया खुशी की बात है कि हम एक्चुअली लाइव ही चल रहे हैं। तो माननीय ओम बिरला जी जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं और कोटा का हमारा गौरव हैं, उन्होंने आज पूरी व्यवस्था पूरे सेंटर्स पे करा रखी है। उनकी कार्यकर्ता अब हमें यहाँ पे मिल गई हैं। प्रशासन ने भी आज पूरी तैयारी करी है कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। तो अगर कोई पेरेंट्स मुझे यहाँ सुन रहे हैं तो हम कोटा के सभी सेंटर्स पे आज सरकार द्वारा भी और माननीय लोकसभा स्पीकर द्वारा भी पूरा बनाए गए, तो सभी जगह शेड बनाए गए हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और आप इतनी सेवा कर रहे हैं बच्चों की, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आप सभी बच्चे जितने भी मुझे लोग सुन रहे हैं उनका पेपर बहुत बढ़िया जाए। तो अगले सेंटर पे चला जाए सर, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, बाय बाय बेटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, बाय बाय। अच्छा बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। अच्छे से करके आना, ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल, जोरदार, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। बस बस, अरे बहुत बढ़िया बढ़िया जगह, टेंशन लेनी, आशीर्वाद देनी तो है, घबराना नहीं है बिल्कुल, एकदम बेस्ट दे के आना, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना यही अटेम्प्ट है अपना, अब अगली कुछ नहीं है, यही है जो भी है, ठीक है। हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो आप, गॉड ब्लेस यू। अरे हाँ, ये तो मिलती रहती है, बढ़िया देखे ना, घबराना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है, एंजाइटी नहीं रखनी है बिल्कुल, 1.25 घंटे। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, ठीक है, देखते ऐसे मिलने आया था मैं, ठीक है, बढ़िया से करके आना, घबरानी बेटा, घबरानी बिल्कुल। 1.25 घंटे जो एग्जाम जो भी पहले टाइम होगा उस समय विचारों का मौन रखना है। एंजाइटी अगर हो रही हो तो टंग ट्विस्टर, उल्टी गिनती, डीप ब्रीदिंग करना, अपना बेस्ट दे के आना बस, ठीक है। बाय बाय, बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू। चलिए चलिए चलिए, तो हम फिर एक सेंटर पे आ गए अपने। एग्जाम पेपर देने जा रहे हो, घबराएगा तो नहीं, पक्का आप भी देने जा रहे हो? नहीं सर, मैं नहीं। अच्छा, आप देने जा रहे हो, घबरानी है, ठीक है, 1.25 घंटे बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है, गॉड ब्लेस यू। हेलो, कैसे हो आप, एग्जाम देने जा रहे हो? हाँ सर। घबराओगे तो नहीं? नहीं 1.25 घंटे जो पहले मिलेंगे उसमें आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, कुछ भी रिवाइज नहीं करना है। अगर एंजाइटी होने लगे तो टंग ट्विस्टर बोलना है, उल्टी गिनती गिननी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, सिर्फ पुरानी अच्छी यादों को याद और बेस्ट दे के आना है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। कैसे हो आप, एग्जाम देने जा रहे हो, पक्का घबराएगा तो नहीं? स्वेटिंग हो रही तेरे को थोड़ी? नमस्ते नमस्ते, नमस्ते नमस्ते, अच्छे से देखे आना, घबरा नहीं है, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, प्लीज 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 प्लीज, अच्छे से देना, ठीक है, घबरा नहीं है बिल्कुल, अच्छे से वीडियोस देखता है। हाँ बढ़िया, अच्छे से देखे आना, बिल्कुल नहीं घबराना। ये 1.25 घंटे जो भी मिलेगा ना एग्जामिनेशन से जस्ट पहले, उसमें अपने विचारों पे मौन रखना है, क्योंकि वो ऐसा समय है जब आपने वाकई खुद को कभी ऐसे देखा नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बच्चे से देखे आना, मैंने उसको समझा दिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू डियर, अच्छे से देखे आना, घबरा नहीं, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। हाँ प्लीज प्लीज, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सर, थैंक यू, बाय 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 बाय, चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से देखे आना बेटा, घबराना नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना। 1.25 घंटे अपनी मनस्थिति को बहुत अच्छा रखना है, ठीक है। अभी 1.25 घंटे जो मिलेगा ना पहले, उस समय कोई विचारों में कोई भी नकारात्मक सोच नहीं आनी चाहिए, कुछ भी अपने को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर एंजाइटी हो तो टंग ट्विस्टर बोलना है, उल्टी गिनती गिननी है, डीप ब्रीदिंग करनी है और अपना बेस्ट दे के आना है। जब हम एग्जामिनेशन बाहर निकलेंगे तो खुद से बोलेंगे कि हम अपना बेस्ट दे के, ठीक है, चलिए।